आज के इस वीडियो में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। अगर हम न्यू अपडेट की बात करें तो अभी इकोसिस्टम या बैक ऑफिस में मुझे कोई न्यू अपडेट नहीं मिला है, लेकिन इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो इस वीडियो में हम आधार डीओबी की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, रिजेक्टेड विड्रॉल की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, बैंक विड्रॉल की रिगार्डिंग एंड इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आधार डीओबी की रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। कुछ फाउंडिंग मेंबर्स का मेरे पास क्वेश्चन आया है कि सूरज जी, अगर आधार में और अदर डॉक्यूमेंट्स में डीओबी डिफरेंट है, अलग अलग है, तो उससे ओएस वेरिफिकेशन यानी कि ओ वेरीफाई के थ्रू जब वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो वेरिफिकेशन करते समय क्या कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी? तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि ओ वेरीफाई के थ्रू वेरिफिकेशन करते समय आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि आपका वेरिफिकेशन आपके आधार कार्ड डीओबी के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा। लेकिन अदर किसी भी काम के लिए जहां पर आपको आधार कार्ड, उसके साथ में आपका पैन कार्ड, आपके बैंक अकाउंट या अदर किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है और आपका डिटेल्स डीओबी या कुछ भी आपका डिफरेंट होता है, सेम नहीं रहता है, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, राइट। तो मेरा आपको सजेशन है, आप सभी के लिए मेरा एक सजेशन है कि अगर किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम है कि आधार कार्ड में या अदर डॉक्यूमेंट में आपका डीओबी अलग अलग है या कोई भी डिटेल आपका अलग है, कोई भी पॉइंट कुछ भी हो, तो वो चीज़ आपका सेम होना चाहिए फ्रेंड्स, किसी भी काम के लिए, राइट। किसी भी काम के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स में जो आपका डिटेल्स है वो आपका सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी के साथ ये प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप उसको करेक्ट कर लीजिए। किसी भी काम के लिए आपको इजी हो जाएगा, किसी भी काम के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो मेरा सजेशन यही है कि अगर कुछ डिफरेंट है, अलग है, तो उसको आप एडिट कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिए, उसको आप सेम कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा अगर हम रिजेक्टेड विड्रॉल की बात करें तो इसकी रिगार्डिंग कुछ फाउंडिंग मेंबर का मेरे पास मैसेज आया कि सूरज जी, मैंने विड्रॉल की रिक्वेस्ट की थी बट वो रिक्वेस्ट ऑन पासिव की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अगर किसी भी फाउंडिंग मेंबर का रिक्वेस्ट रिजेक्ट किया जाता है ऑन पासिव की तरफ से, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी ऑन पासिव आपको प्रोवाइड करती है आपके अल्टरनेट ईमेल और आपके ओमेल पर भी। तो आप अपने अल्टरनेट ईमेल एंड ओमेल का इनबॉक्स आप लोग चेक कीजिए, वहाँ पर आपको मैसेज आ गया होगा और उसमें रीज़न भी बताया जाता है कि किस कारण से आपका रिक्वेस्ट रिजेक्ट किया गया है। उसमें ऑन पासिव टीम ये भी इंफॉर्मेशन देती है कि आपका वॉलेट एड्रेस रॉन्ग है या फिर आपका प्रोफाइल डिटेल रॉन्ग है, मैच नहीं कर रहा है या फिर जो भी है, तो उसमें आपको रीज़न भी बताया जाता है कि किस कारण से आपका रिक्वेस्ट रिजेक्ट किया गया है, ठीक है ना। तो उसको आप चेक कीजिए, अच्छे से पढ़िए, समझिए और उसमें जो रीज़न दिया गया है उसको आप अगेन चेक कीजिए, वेरीफाई कीजिए। सब कुछ चेक करने के बाद आप अगेन विड्रॉल की रिक्वेस्ट कर सकते हैं और आपका विड्रॉल रिजेक्ट होने के बाद जो आपका फंड है वो भी आपके इकोसिस्टम वॉलेट में वापस आ जाता है। तो सब कुछ चेक करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद आप अगेन विड्रॉल की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा अगर हम बैंक विड्रॉल की रिगार्डिंग बात करें तो कुछ लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है कि सूरज जी, बैंक विड्रॉल कब तक होगा, मतलब ये कब तक पॉसिबल है? तो लास्ट अपडेट के अनुसार आप सभी को पता होगा, एसर ने अपडेट दिया है कि हमारा क्रिप्टो बल्क पे आउट रेडी है और इसे इस वीक में, ये जो वीक स्टार्ट हुआ है, इसमें टेस्ट किया जाएगा, ठीक है ना। तो क्रिप्टो विड्रॉल की रिगार्डिंग काम किया जा रहा है और इसे इस वीक में टेस्ट किया जाएगा। आप सभी जानते हैं इसका अपडेट, और एडिट का ऑप्शन भी आने वाला है, वो भी आप लोग जानते हैं। इसके बाद जो अपना बैंक विड्रॉल का प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो बैंक बल्क पे आउट की रिगार्डिंग काम किया जा रहा है और जैसे ही इसकी रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन होगी उसके बारे में भी एसर हम सभी को ज़रूर बताएंगे। फिलहाल सबसे पहले हमें क्रिप्टो बल्क पे आउट यानी कि हम सभी का क्रिप्टो पे आउट रिसीव होने वाला है, इसके बाद बैंक विड्रॉल की रिगार्डिंग भी काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर हम कार्ड्स पेमेंट की बात करें तो इसकी रिगार्डिंग मेरे पास कुछ लोगों का मैसेज आया है कि सूरज जी, सेम कार्ड से मैंने 10 दिन पहले 2-3 अकाउंट को एक्टिवेट किया है, लेकिन सेम कार्ड से अभी मैं ट्राई कर रहा हूं बट वो अकाउंट को परचेज नहीं कर पा रहा हूं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अगर आप वो अकाउंट को परचेज करने के लिए HDFC बैंक का जो डेबिट कार्ड है उसे आप यूज़ कर रहे हैं, वीज़ा कार्ड जो है उसे आप यूज़ कर रहे हैं, या फिर ICICI बैंक का यूज़ कर रहे हैं, या फिर एक्सिस बैंक हो गया, फेडरल बैंक, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक हो गया, कोटक बैंक, डीओबी बैंक, IDFC बैंक, ये जो बैंक के कार्ड हैं इनसे लोग इजीली एक्टिवेट कर पा रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन हो सकता है
कि कुछ टाइम आपको एरर आ जाता हो एक्टिवेट करने के दौरान या फिर परचेज करने के दौरान, जो भी है, ठीक है ना। अगर कुछ एरर आता है तो आपको 2-3-4 घंटे वेट कर लेना है। 2-3 घंटे वेट करने के बाद आपको अगेन ट्राई करना है। उम्मीद है कि आप लोग कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको बार बार एरर आ रहा है, आप परचेज ही नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए मेरा ये सजेशन है कि आप अपने पर्टिकुलर बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनको बताइए कि आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करने की कोशिश कर रहे हैं बट आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसको चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे और उसकी रिगार्डिंग आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। कुछ लोगों से मेरी बात हुई है तो जब उन्होंने कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके बात किया तो उनका कार्ड ब्लॉक कर दिया गया था, राइट। क्योंकि आप मल्टीपल टाइम, मैक्सिमम टाइम आप ट्राई करते हैं तो हो सकता है कि बैंक आपके कार्ड को ब्लॉक कर दे। तो आप कस्टमर केयर पर कॉल करके कंफर्म कीजिए कि आपका कार्ड ब्लॉक तो नहीं है। अगर ब्लॉक नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ब्लॉक कर दिया गया है तो उसको अनब्लॉक करने के लिए रिक्वेस्ट कीजिए। आपका कार्ड अनब्लॉक हो जाए, मतलब अगेन चालू हो जाए, और अगेन आप लोग अपना इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस आप लोग चेक कर लीजिए कि इनेबल है कि नहीं। कई बार क्या होता है कि आपका ट्रांजैक्शंस डिसेबल भी कर दिया जाता है बैंक की तरफ से। तो पेमेंट करते समय अगर आपको बार बार एरर आ रहा है तो अगेन ट्राई करने से पहले आप 2 चीज़ों को अगेन कंफर्म कर लीजिए। पहला, आप बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके कंफर्म कीजिए कि आपके कार्ड के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दूसरा, आप अपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को अगेन चेक कीजिए कि इनेबल है कि डिसेबल। अगर डिसेबल हो गया हो तो आप उसे अगेन इनेबल कर लीजिए। तो ये 2 चीज़ें चेक करने के बाद, कंफर्म करने के बाद आप अगेन ट्राई कीजिए। उम्मीद है कि आप लोग इजीली वो कार्ड को परचेज कर पाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी रिगार्डिंग मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।